हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। सो व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। सो द नंबर वन पॉइंट इज स्टॉक। आप स्टॉक के अंदर दो चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट है लमसम, सेकंड है एसआईपी। सो लमसम का मीन होता है यू कैन बाय अ स्टॉक एंड सेल इट। आप हर रोज़ ये चीज़ कर सकते हो कि मतलब आप नीचे के लेवल पे ख़रीद ले रहे हो एक ही दिन में कई कई बार, और फिर सेल कर दे रहे हो जब वो ऊपर आ जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं इंस्टेंट बेनिफिट। आप छोटे मूव को कैप्चर कर ले रहे हो और छोटे टाइम फ्रेम पे आप प्रॉफिट बना के रिटर्न खुद से बना रहे हो इसमें। ठीक है, ये चीज़ तो ये इस चीज़ को बोलते हैं लमसम। अब सेकंड है एसआईपी। तो इसकी फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसके अंदर क्या होता है, यू आर बाइंग अ स्टॉक और अ फंड इन अ सिस्टमेटिक वे। आप ऐसे समझो कि कोई बंदा है, उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो वो अपनी सैलरी का 10% हर महीने एक स्टॉक के अंदर डाल रहा है वो बार बार। ठीक है, ये हर महीने पे 10,000 10,000 10,000 ऐसे जा रहे हैं, तो एक स्टॉक में जा रहे हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक वे हो गई ना उसकी, कि वो हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट डाल रहा है एक स्टॉक के अंदर, बाय करे जा रहा है। अब ये चीज़ ना लॉन्ग टर्म पे चलेगी। ठीक है, 10,000 ऐसी वो 5 साल के लिए कर सकता है। मतलब वो खरीदते रहेगा और फिर एंड में जाके अपना सेल करेगा जो भी है। एसआईपी के अंदर रूल लगता है एक, जिसका नाम है रूल ऑफ 72। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी इंटरेस्ट रेट है ना, मतलब रिटर्न का परसेंट वाइज जो भी आपका रिटर्न बन रहा है, आप उसको 72 से डिवाइड कर दो, तो आपको एग्जैक्ट ईयर पता लग जाएगा कि अगर इस हिसाब का हर साल मेरे को रिटर्न मिल रहा है तो मेरा पैसा जो मतलब मेरा कैपिटल है वो कितने साल में डबल होएगा। समझे? तो इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो एसआईपी के थ्रू। अब पॉइंट नंबर 2, एएमसी। सो व्हाट इज एएमसी? एएमसी की फुल फॉर्म समझो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक कंपनी के थ्रू एक फंड तैयार किया जाता है जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट करते हो टू गेट अ डिसेंट रिटर्न ऑन अ ईयर बेसिस। इसके अंदर एक चीज़ और है, व्हेन अ पर्सन इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल टू अ फंड ही पेज अ 2% फीस टू द फंड। जैसे कि मान लो आप 1 लाख रुपीज़ किसी फंड में डालते हो, यू पेइंग अ 2% फी चार्ज टू द फंड, देन योर कैपिटल रिड्यूसेस 2,000 रुपीज़ इंस्टेंटली। आप 2% चार्ज दे रहे हो फंड को कि आप उसमें अपना इन्वेस्ट कर रहे हो ना कैपिटल, तो आपको 2% चार्ज देना पड़ेगा। और आप जैसे मान लो कोई 1 लाख रुपये डाल रहा है किसी फंड में, तो उसमें से 2% हटा के फिर जो पैसे बचेंगे वो जाएंगे फंड के अंदर और उस पर रिटर्न बनेगा। ठीक है, आपके पूरे 1 लाख रुपीज़ नहीं जाएंगे, उसके अंदर 2,000 कम कर दिए जाएंगे। वो चार्ज है उन लोगों, वो अपना चार्ज काटेंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले। सो पॉइंट नंबर 3, म्यूचुअल फंड मोस्ट ऑफ द टाइम इज ऑन इक्विटी। एक फंड कभी भी कोई एक कंपनी का नहीं होता है, डाइवर्सिफाइड रहता है हमेशा। जब भी कोई फंड तैयार करा जाता है ना, तो उसके अंदर ना 5 पार्ट्स के अंदर से कंपनियां छाट के उसके अंदर एक फंड के अंदर डाली जाती हैं। ठीक है, तो वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हैं। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। इन 5 पार्ट्स में कंपनियां डाइवर्सिफाइड करके एक फंड में डाली जाती हैं। और आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर एएमसी ही होता है। ठीक है, मतलब एएमसी इस पूरे सिनेरियो को ही म्यूचुअल फंड कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड बस एक पूरा वो नाम दे दिया गया है, बट उसके अंदर एक्चुअल में एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो एक फंड तैयार करती है, और उसके उसके अंदर आप लोग अपना इन्वेस्ट करते हो और आपको डिसेंट रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, अगर आप स्क्रीन पे नहीं बैठ सकते तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ओके है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।